हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का पहला लेक्चर। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं, हैलो एरीन्स क्या होते हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है और साथ में ही इनके नेमिंग्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का पहला लेक्चर। ठीक है, ये देखिए, ये हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। अब हैलो एल्केन्स जो होता है वो आपका किससे बना हुआ है? ये दो टर्म से बना हुआ है, एक हैलो है और दूसरा क्या है? एल्केन ग्रुप है। तो हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है आपका हैलोजन ग्रुप। ठीक है ना। हैलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। और एल्केन तो आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने क्लास 10th, क्लास 11th और अभी क्लास 12th में भी आप लोग पढ़ रहे हैं एल्केन्स के बारे में। मैं दोनों को डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। हैलोजन जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही यूज करेंगे। एस्टेटिन को यूज नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है ना। और इसको याद भी करना होगा तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे इसका सिनोनिम्स भी आपको पता होगा। F फॉर फिर, दैट इज योर फ्लोरीन। ओके। Cl फॉर कल, दैट इज योर क्लोरीन। ओके। Br फॉर बाहर, दैट मीन्स ब्रोमीन। ओके। I फॉर आई, दैट इज एस्टेटिन। और AT इज फॉर एंटी और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टेटिन। लेकिन हम लोगों को एस्टेटिन का यूज नहीं होता है, ज़्यादातर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज करते हैं। तो इसका आप चाहेंगे तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई एंटी। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो होते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये हैलोजन ग्रुप्स होते हैं। और ये हैलोजन ग्रुप्स जो भी होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल जो होता है, मान लीजिए कि ये पीरियोडिक टेबल आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल आपका दिखता है। ये जो होता है ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है ना। ये S ब्लॉक होता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो होता है D ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक D ब्लॉक एलिमेंट होता है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक आपका T ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और इसी में 18th के जस्ट बगल में 17th ग्रुप ये वाला, 17th ग्रुप ये वाला, ये जो होता है ये आपका कौन सा ग्रुप होता है? ये आपका हैलोजन ग्रुप होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका ये होता है एस्टेटिन। ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन लगा होता है और यहाँ पर आपका हीलियम लगा होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो होता है वो हमारा 17th ग्रुप यहाँ पर लोकलाइज्ड होता है। ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने हैलोजन की पोजीशन भी समझ ली कि हैलोजन क्या होते हैं, कैसे हम लोग को यूज करना है। अब हम लोग बात करते हैं एल्केन्स के बारे में। ठीक है ना। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई भी की थी क्लास 10th में, 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले जितने भी एटम होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले, उनको हम लोग एल्केन बोलते हैं। ये जनरली जो होता है ये आपका CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला पर काम करता है। ठीक है। अगर आपको एल्केन्स के मेंबर पहचानने हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद होना एकदम कंपलसरी है, CnH2n+2। कैसे? ये देख लीजिए। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को क्या डाला? 1 डाला, तो यहाँ पर आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? देखिए, C1H2 × 1 दैट इज 2+2, मतलब 2+2 दैट इज योर 4, मतलब CH4। और ये जो CH4 होता है इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, और ये आपका एल्केन का ही मेंबर है। ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाली तो ये आपको क्या मिलेगा? C n की वैल्यू 2 डालिए, C2
ये आपका होता है मिथ। मिथ इसका सफिक्स होता है, मैं भी लिखवा भी दूंगा कि कार्बन 1 को हम लोग मिथ बोलते हैं, कार्बन 2 को हम लोग इथ बोलते हैं, ये सब हम लोग लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कार्बन, एक कार्बन है यहाँ पर, तो ये मिथ होगा। और एल्केन के बारे में लिख रहे हैं तो इसका प्रीफिक्स ANE यूज होता है। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू को 2 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2, 2 × 2 4 + 2 6 मीन्स C2H6। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इथ, सफिक्स इसका प्रीफिक्स यूज होगा इथ। और एल्केन के मेंबर्स के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रीफिक्स यूज हो जाता है ANE, दैट मीन्स इथेन। ठीक है, चलिए सिमिलरली n = 3 होगा तो देखिए क्या डालिएगा, n की वैल्यू को 3 डालिए तो ये हो जाएगा आपका C3। ठीक है ना, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, C3, 2 × 3 6 + 2 8 मतलब C3H8। When 3 कार्बन इज देयर, जब 3 कार्बन होते हैं तो उसका प्रीफिक्स, उसका जो सफिक्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं prop। और एल्केन का मेंबर है तो इसका सफिक्स क्या यूज होगा, ANE। सो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा prop-N। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका एल्केन का। चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एल्कीन का भी। हमें हेलो एल्केन में एल्कीन्स के भी यूज होंगे, एल्काइंस के रेयरली होते हैं लेकिन एल्कीन्स के तो यूज होंगे ही होंगे। ठीक है ना, तो चलिए एल्कीन्स भी देख लेते हैं। एल्कीन का अगर आपको नेमिंग करना होगा तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है CnH2n। ठीक है, क्या होता है, CnH2n। चलिए n की वैल्यू को यहाँ पर ये याद रखिएगा, n = 1 वैलिड नहीं होता है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही क्लास 10th और 11th में भी। ठीक है ना, यहाँ पर n = 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप n की वैल्यू को 2 डालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, C2 एंड 2 × 2 दैट इज 4, C2H4। और यहाँ पर जब 2 कार्बन होते हैं तो उसका सफिक्स क्या हम लोग यूज करते हैं, प्रीफिक्स होता है इथ। और सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर ये एल्कीन है तो यहाँ पर ENE जा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब n की वैल्यू 3 डालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, C3, n की वैल्यू 3 एंड 2 × 3 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा C3H6। जब 3 कार्बन होता है तो उसका नाम हमने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या होता है, prop। ठीक है, और एल्कीन का ENE, तो ये हो जाएगा prop-ene। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर n की वैल्यू 4 होगी तो ये क्या हो जाएगा, C4H8। 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट और ENE लगेगा एल्कीन के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे नेमिंग करते हैं। सिमिलरली अगर आपको एल्काइन का लिखना होगा तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं वो भी यहीं पर दिखा देता हूँ। अगर ये एल्काइन होगा तो अगर ये एल्काइन का अगर आपको लिखना है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है CnH2n-2। याद रखिएगा, एल्कीन के लिए +2, एल्कीन में कुछ नहीं करना है, एल्काइन में -2, मतलब CnH2n+2 एल्कीन के लिए, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। चलिए अब n = 1 यहाँ पर भी नहीं होगा, n = 2 से स्टार्ट करते हैं। n = 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड किसके साथ बनाओगे, जब कोई दूसरा कंपाउंड ही नहीं है, इसीलिए n = 1 इज नॉट वैलिड फॉर दिस वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं n = 2 से। n = 2 जैसे ही आप डालिएगा n के जगह पर तो ये बन जाएगा C2, 2 × 2 4, 4 - 2 दैट इज 2, सो C2H2। जब 2 कार्बन होते हैं तो उसका नाम होता है इथ। एल्काइन है तो YNE यूज होगा तो ये नाम हो जाएगा इथाइन। इसी तरीके से n = 3 पर क्या लिखिएगा, C, n की वैल्यू 3, 2 × 3 6, 6 - 2 4, C3H4। इसका नाम क्या हो जाएगा, prop होता है आपका 3 कार्बन के लिए, और वाइन है अल्काइन ग्रुप का है तो prop-ine हो जाएगा। इसी तरीके से आप ब्यूट-आइन और आगे के जितने भी मेंबर्स होते हैं, पेंट-आइन, हेक्स-आइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नन-आइन, डेक-आइन, ये सारे के सारे हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरे के पूरे लिखवा देता हूँ कि एक कार्बन होगा तो उसका आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना है। ठीक है,
ठीक है, चलिए, जब n की वैल्यू मतलब जब एक कार्बन यूज होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर हम लोग लिखेंगे मिथ, ठीक है ना। जब 2 कार्बन यूज होगा तो वहां पर उसका लिखेंगे इथ। जब 3 कार्बन यूज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप, ठीक है ना। उसी तरीके से जब 4 कार्बन यूज होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट। उसी तरीके से जब 5 कार्बन यूज होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंट, ठीक है। जब 6 कार्बन यूज होंगे, ठीक है ना, जब 6 कार्बन यूज होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। उसी तरीके से जब 7 कार्बन यूज होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को हम लोग बोलते हैं नन, और लास्ट में 10 कार्बन जहाँ पर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं डेक, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये समझते चलिए एल्केन अगर लिखना है, ठीक है ना, तो मिथ का प्रीफिक्स क्या लगेगा यहाँ से ANE, तो इसका नाम हो जाएगा मिथ से मिथेन, ठीक है ना। उसी तरीके से एल्कीन और अल्काइन में ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि N=1 इज नॉट वैलिड है, ठीक है ना। अगर 2 कार्बन होगा तो वहां पर क्या नाम होगा, इथेन। यहाँ पर ये हो जाएगा इथीन और इथाइन, क्योंकि जैसे जैसे प्रीफिक्स यूज होगा ना वैसे वैसे आप नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूट जो भी होगा वो यही रहेगा। 3 कार्बन पर प्रॉप यूज करना है, ठीक है ना। 4 कार्बन जहां पर होंगे वहां पर ब्यूट यूज करना है, 5 कार्बन पर पेंट यूज करना है, 6 कार्बन पर हेक्स, 7 कार्बन पर हेप्ट, 8 कार्बन पे ऑक्ट, 9 कार्बन पे नन और 10 कार्बन पे डेक। एनी डाउट? ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं कि बताइए 5 कार्बन है और उसका एल्कीन बनाना है, व्हाट आई मीन टू से दैट कि सर सपोज करो दिस इज द कंपाउंड गिवन टू यू, ओके। कार्बन इज मेकिंग 4 बैलेंस, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग कंपाउंड को एडजस्ट कर लेंगे। अभी 5 कार्बन लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो इनका नाम क्या होगा सर? 5 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एल्केन होगा, एल्केन का प्रीफिक्स होता है ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट एन, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां तक हम लोगों ने एल्केन ये सब के बारे में सीख लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है ये सब हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप नेमिंग कन्वेंशन जब पढ़िएगा नॉमेनक्लेचर में तो इसका बहुत यूज होगा, और मैं इसका यूज कर करके आपको दिखाता भी रहूंगा कि कैसे हम लोग इसके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन्स से। हैलो एल्केन्स किसके कहते हैं? तो हैलो एल्केन्स जो भी होते हैं ना, जैसे हैलो एल्केन्स, ठीक है ना, तो अगर किसी भी एल्कीन ग्रुप में, एल्कीन के पास कितने ग्रुप होते हैं? अगर एल्कीन का अगर आप देखिएगा तो कार्बन के पास कितने वैलेंसी होते हैं? सर इट इज हैविंग 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मैंने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी आ गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। ये होता है एल्कीन, ठीक है ना। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये आपका इथेन ग्रुप है, ठीक है ना, ये इथेन ग्रुप है, ठीक है ना। इस इथेन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन वैलेंसी वैकेंट हो गई, ये वैकेंट हो गई वैलेंसी। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन आप हटा चुके हुए हैं, यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया तो ये वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन अगर आपने हटा दिया तो वो क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है। मिथाइल मीन्स एल्केन से क्या बन जाएगा? एल्केन से वो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। सिमिलरली इथेन से ये क्या बन जाएगा? इथाइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन से इथाइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से इथेन ग्रुप से क्या बन जाएगा? इथाइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यही होता है एल्केन से एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, बनने का प्रोसीजर।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से मैंने अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये होता है कि सर यहाँ पर कोई दूसरा एटम आकर के अटैक कर सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट्स आकर के अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी हैलोजन ग्रुप आकर के अटैक कर दे, हैलोजन ग्रुप को हम लोग X से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। हैलोजन ग्रुप आकर के अटैक कर दे तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन से हैलो एल्केन्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन से हैलो एल्केन्स बन जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस हैलोजन की जगह पर अगर मैंने क्लोरीन लिख दिया, मतलब यहाँ पर हैलोजन में से कौन आकर के अटैक कर रहा है, क्लोरीन आकर के अटैक कर रहा है। तो इसका नाम देखिए क्या चेंज होकर के बन जाएगा, ये पहले था मीथेन, ठीक है ना, ये पहले था मीथेन, और या फिर इसका नाम अगर आप देखिएगा ना तो ये पहले पूरा का पूरा एल्केन ग्रुप था, ऐसे समझ लीजिए। एल्केन ग्रुप से आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह पर जैसे ही हाइड्रोजन हटाया होगा तो वो क्या बन गया होगा, अल्काइल ग्रुप, बिल्कुल सही, अल्काइल ग्रुप बन गया होगा। और वहाँ पर उसी से अगर मैं कोई भी एक हैलोजन ग्रुप लगा दूँ तो इसका नाम चेंज होकर के क्या बन जाता है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा अल्काइल हैलाइड और IUPAC नेम हो जाएगा हैलो एल्केन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन लग गया तो ये मीथेन था, तो अब इसका नाम क्या बन के चेंज हो जाएगा, इसका नाम अब चेंज होकर के हो गया होगा क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो वो अल्काइल ग्रुप बन गया, एक वैलेंसी क्रिएटेड है। वहां पर अगर हैलोजन ग्रुप आकर के लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं। सिमिलरली इथेन से एक हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह पर क्या लगा दिया, एक क्लोरीन ग्रुप लगा दिया या फिर कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया, मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम अब क्या बन जाएगा, इसका नाम अब हो जाएगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। समझ में आ गया कि इथेन अब क्यों बोलते हैं, पहले ये इथेन था, क्लोरीन ग्रुप लग गया। नेमिंग तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी भी है, मैं ऐसे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो इथेन, ठीक है ना। चलिए, सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो है ना आपको यूज करना है किसमें, एरोमेटिक रिंग्स में भी। एरोमेटिक रिंग्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या होता है वहाँ पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सर किसी भी अराइल ग्रुप से, अराइल ग्रुप किसको बोलते हैं सर, वो कंपाउंड जो कि पहले तो एक साइक्लिक होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका ये बेंजीन रिंग जो होता है ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जो होता है ना, पहले तो ये जान लीजिए कि बेंजीन रिंग बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, हर एक साइड से क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन ग्रुप आपका हर जगह लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हर एक जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप लिखा हुआ है। लेकिन जब आप बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हो ना तो ये अंडरस्टूड होता है, इसीलिए हम लोग ये शो नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको शो नहीं किया जाता है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मैंने यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन ग्रुप को हटाया, ठीक है ना, ये वाले हाइड्रोजन ग्रुप को मैंने हटा दिया, क्या किया मैंने कि सर यहाँ से ये हाइड्रोजन ग्रुप को हटाया और क्या किया बताइए, मुझे क्या बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं एरीन ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं एरीन ग्रुप, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एरीन ग्रुप। और चूंकि ये बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन ग्रुप। देखिए लास्ट में ई नहीं लग रहा है ना, लास्ट में ई नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरीन ग्रुप। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन का ऐड किया, क्या ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एरीन से बन के चेंज हो जाएगा और क्या नाम हो जाएगा, हैलो एरीन्स, हैलो एरीन। अब बताइए इसका नाम लिखना है, ठीक है ना, हैलो, हैलो यहाँ पर क्या लगाया है, क्लोरीन लगाया है, तो नाम लिखिए क्लोरो, ठीक है ना। एरीन कौन सा ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से हम लोग हैलो एरीन्स भी बनाते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से हैलो एरीन्स भी बनाए जाते हैं। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे जो भी होते हैं ना कंपाउंड्स के कैसे कैसे इनको हम लोगों ने क्लासीफाई करके रखा हुआ है, ठीक है ना।
चलिए, तो एक चीज अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया कि सर एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर हम लोगों ने हैलोजन ग्रुप लगा दिया तो उसको हम लोग हैलो एल्केन्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन रिंग से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा करके अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया तो उसको हम लोग हैलो एरीन्स बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, जनरली क्या होता है ये आप जान लीजिए कि जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो भाग में डिवाइडेड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आपको दो भाग में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका एलिफैटिक, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है ना। एलिफैटिक जो होता है वो फिर से दो भाग में डिवाइडेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दैट मीन्स एल्केन जो होता है वो आपका क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब एल्कीन और एल्काइन हो। ठीक है ना। अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एक तो आपका आता है एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन आता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिफैटिक के दो टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक हम लोग उसको बोलते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर में ओके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली ये जो होता है वो आपका बेंजीन रिंग होता है, एरोमेटिक रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बेंजीन रिंग होता है। आगे चल करके आप ये भी पढ़िएगा कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले, ये पूरे के पूरे डीलोकलाइज होते हैं, मतलब ये हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा दो भाग में डिवाइडेड है। एक होता है आपका एलिफैटिक। एलिफैटिक में दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उनको बोलते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड उसको सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि एल्कीन या अल्काइन। और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज योर एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों को देखना है, ये तो हम लोगों ने बेसिक्स अभी तक कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है ना। अगर जैसे आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे ना तो उसमें पहले पेज में हैलो एल्केन्स के आपको यूजेस बता रखे हैं। ठीक है ना। तो हैलो एल्केन्स के यूजेस बहुत ही सिंपल होते हैं। क्लोरीन जो होता है ना वो बेस्ट क्लीनाइजिंग एजेंट में होता है। जब आप स्विमिंग पूल सब में जाएंगे ना तो वहाँ पर वो लोग क्लोरीन से पूल को क्लीन करते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा आप आयोडीन जो आप यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर यू नो लाइक इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गॉइटर, जो गॉइटर हो जाता है ना उससे आप आयोडीन सॉल्ट में पाया जाता है, वो भी आपको प्रिवेंट करता है। उसके बाद इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, जैसे कि मलेरिया का जो अभी कोरोना चल रहा है उसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपोर्ट भी किया था मेडिसिन अमेरिका को, वो डेंगू ये सब के लिए। तो उसमें क्या था, क्लोरीन ही एजेंट थे। ठीक है ना। तो वो सब भी जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेडिसिन में, ये सब में ज़्यादातर इसके यूज होते हैं। ठीक है। चलिए, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं। जो भी हैलो एल्केन्स है ना, इनके क्लासिफिकेशन जो होते हैं ना वो जनरलाइज्ड वे में अगर मैं बोलूँ तो तीन तरीके से किए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ हैलोजन अटैच पे, दूसरा होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन पे, और तीसरा जो होता है वो डिग्री ऑफ अल्कोहल पे होता है। तो हम लोग एक एक करके तीनों देख लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, पहला क्लासिफिकेशन किस पे है, नंबर ऑफ हैलोजन अटैच पे। ठीक है ना, नंबर ऑफ हैलोजन अटैच पे। अब देखिए बहुत ही आसान है।
कि सर अगर हैलो एल्केन्स में एक हैलोजन अटैच है मोनो हैलो एल्केन्स, 2 हैलोजन अटैच है डाई हैलो एल्केन्स, 3 हैलोजन अटैच है ट्राई हैलो एल्केन्स, खत्म। ठीक है, क्या मैंने बोला कि सर मोनो हैलो एल्केन्स क्या होंगे, मोनो हैलो एल्केन्स सर अगर एल्केन ग्रुप में मतलब जैसे CH3CH3 मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से मैंने क्या करा सर, एक हाइड्रोजन हटाया, जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेरी गुड, 2 हो जाएगा। और क्या किया, एक हैलोजन मैंने यहाँ पर लगा दिया। जैसे ही एक हैलोजन लगाया, इस पूरे कंपाउंड में क्या लगा हुआ है, एक हैलोजन, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा आइए, दूसरा क्या है, डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन लॉजिक क्या कहता है सर, एल्केन ग्रुप में अगर 2 हैलोजन अटैच हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। अब ये देखिए, हैलोजन लगाने के भी अब यहाँ पर 2 मेथड होंगे। पहला मेथड क्या होगा, देख लीजिए कि सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सर मुझे क्या लगाने हैं, हैलोजन लगाने हैं। कितने लगाने हैं सर, 2 लगाने हैं। तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटाया तो ये 2 बना होगा, और यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन ग्रुप लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा करके और यहीं पर मैंने दूसरा क्लोरीन ग्रुप भी लगा दिया। मतलब एक ही कार्बन से आपने 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 क्लोरीन ग्रुप लगा दिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हम लोग यहाँ पर 2 हैलोजन तो लगा ही सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि सर यहाँ से एक हैलोजन हटाओ और यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप लगा दो, या फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर भी एक क्लोरीन ग्रुप लगा दो। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि सर या तो आप एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगा दो, ठीक है ना, या फिर एडजेसेंट कार्बन पर आप 2 हैलोजन ग्रुप लगा दो, दोनों कर सकते हैं। अगर आपने एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप लगाया तो उसका नाम दिया जाता है जिम डाइहैलाइड, या फिर इसी को हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन पर अगर आपने क्या करा, एडजेसेंट कार्बन पर अगर आपने हैलोजन ग्रुप लगाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल। क्या बोलते हैं उसको, विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस डाइहैलाइड भी बोलते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर 2 हैलोजन ग्रुप लगाने के 2 मेथड होंगे। एक तो होगा आपका जिम डाइहैलाइड और या फिर जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पर लगाया तो उसको हम लोग विस डाइहैलाइड या फिर विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। ये आपका हो गया मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। अब देखते हैं हम लोग ट्राई हैलो एल्केन्स को भी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, ट्राई हैलो एल्केन सर बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा सर, सर कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या नहीं लॉजिक है सर, ट्राई हैलो एल्केन्स, ठीक है ना। ट्राई हैलो एल्केन्स क्या होगा सर, कुछ नहीं, यहाँ पर भी हम लोग 2 मेथड से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, CH3 CH2 और CH3। यहाँ पर मैंने सर इनके तीनों हाइड्रोजन हटा करके मैंने क्या करा कि सर यहाँ पर तीनों के तीनों मैंने हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन हटा करके मैंने क्लोरीन 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 लगा दिए। मैंने एक ही कार्बन पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिए। ये भी मैं कर सकता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि सर एक तो ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं बताइए, दूसरा जो होगा वो आपका ये वाला अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड इसमें क्या हो सकता है सर कि सर मैंने ना यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन सबके हटा करके, एक एक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर मैं क्या करूँगा कि सर यहाँ पर भी हैलोजन, यहाँ पर भी हैलोजन और यहाँ पर भी हैलोजन ग्रुप मैं लगा सकता हूँ। तो इसको हम लोग भी क्या बोलेंगे, ये भी 1-2 मेथड होगा, आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए।
तो ये होता है मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और ट्राई हेलोएल्केन। नंबर ऑफ हैलोजन अटैच के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब दूसरा जो आता है वो आपको आता है क्या, दूसरा आता है आपका, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। पहले ये जान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। मतलब कि जितने वो कंपाउंड जितना बॉन्ड बना रहा है उतना उसका बॉन्ड पेयर प्लस उसका लोन पेयर। जैसे अगर मैंने मान लीजिए ये CH3 और CH3 और इसमें मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो देखो ये कैसे अटैच है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर ये इस कार्बन से भी अटैच है, ठीक है ना। तो इस कार्बन के पास ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्या इसने सारे यूज कर लिए, हाँ। तो लोन पेयर क्या होगा, 0। तो 4 + 0 = 4, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का समेशन क्या आया, 4। मैं अभी आपको टेबल भी बनवा दूंगा। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो होता है इसके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है ना, और कार्बन मैक्सिमम 4 वैलेंसी बना सकता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। मुझे इस कार्बन की वैलेंसी निकालनी है, ठीक है ना, मुझे इस कार्बन की वैलेंसी निकालनी है। तो देखिए ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये इसको आप काउंट करेंगे 1, ये हो गया 2, और इस वाले को भी हम लोग एक ही बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, कुल मिलाकर के 3। क्या लोन पेयर है, नहीं है, तो लोन पेयर 0, तो ये हो गया 3 पर हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, मैं एक फॉर्मूला भी लिखवा लेता हूं कि सर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर और यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का समेशन अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। अगर ये 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और अगर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का समेशन अगर 2 आता है तो ये क्या होगा, sp होगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का समेशन 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का समेशन 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का समेशन 2, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp होगा जनरली। लेकिन जनरल वे में आप ये याद रखिएगा कि जितने भी एल्केन्स कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होंगे ना, एल्केन्स वाले, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 होता है। डबल बॉन्ड होंगे तो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसके 3 डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। एक तो आपका जनरल वाला होता है, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि कार्बन CH3 CH2 और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये जनरल है, आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो पूरे के पूरे कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को भी स्पेसिफाई करेगा। तो ये कार्बन क्लोरीन ग्रुप जो है जिस कार्बन से लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। दूसरा होता है अलाइल हैलाइड, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अलाइल हैलाइड होता है। अलाइल हैलाइड का आपको याद रखना होगा कि जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर आपका कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा होगा। मतलब मैं एक आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, देख लीजिए।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से क्या लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप। तो इस वाले पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और लास्टली जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें sp3 में बेंजाइल हैलाइड होता है, ठीक है ना, बेंजाइल हैलाइड। इसमें क्या होता है सर, ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन रिंग जो होता है ना वो आपको एक CH2 ग्रुप से अटैच होता है और उसके साथ हैलोजन ग्रुप लगा होगा। अगर बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है और उस पर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और ये कैसा है, sp3 ही है, सही है। तो इस तरीके से हमारे sp3 हाइब्रिडाइज में 3 टाइप होंगे, एक होगा आपका नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, दूसरा होगा अलाइल हैलाइड और तीसरा क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड आपका जनरल वाला होता है, अलाइल हैलाइड में आपको याद रखना होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा होगा, और लास्ट वाला बेंजाइल हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 कंपाउंड होगा और उसके साथ क्या लगा होगा, हैलोजन ग्रुप, ठीक है ना। ये सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए हैं तो उसको आप sp3 हाइब्रिडाइज कह दीजिएगा, नहीं तो मैंने फॉर्मूला के साथ आपको अभी बताया ही है कि कैसे निकालते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ये आपका हो गया sp3 का। अब चलिए sp2 में देखते हैं, ठीक है ना। चलिए sp2 में सिंपल सा होता है, पहला होता है आपका विनाइल हैलाइड, ठीक है ना। इसका भी कंपाउंड आप याद रखिएगा कि विनाइल हैलाइड क्या होता है कि सर जिसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हो, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से अगर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये हैलोजन ग्रुप जो है वो किस कार्बन से लगा हुआ है, ये हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो डबल बॉन्डेड है। और मैंने अभी बताया भी था कि सर यहाँ पर अगर आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर से निकालिएगा तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन का आपको निकालना होगा, क्योंकि हैलोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स किससे पता चलेगा, वो जिस कार्बन से अटैच है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉन्ड तो ये बना रहा है कार्बन, एक बॉन्ड ये और तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला एक्चुअली में इस तरीके से है, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। उसी तरीके से अराइल हैलाइड होता है, ठीक है ना। अराइल हैलाइड में क्या होगा कि सर बेंजीन ग्रुप पे, सर बेंजीन ग्रुप पे अगर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी देख लीजिए, ये मैंने क्या बताया था कि यहां पर बेंजीन ग्रुप में सारे कॉर्नर्स पॉइंट पर क्या लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोग विनाइल नहीं बोल करके एराइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये भी हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप रखिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो कौन सा होता है, एक होता है आपका विनाइल हैलाइड और एरोमेटिक में होता है आपका अराइल हैलाइड, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन जो होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। sp3 में 3 होंगे, ठीक है ना। पहला होगा आपका नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, दूसरा होगा अलाइल हैलाइड और तीसरा होगा आपका बेंजाइल हैलाइड। और sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होंगे, एक विनाइल हैलाइड और दूसरा अराइल हैलाइड, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। और लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, वो होगा आपका डिग्री के बेसिस पे, ठीक है ना। वो भी हम लोग खत्म कर लेते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री समझ लीजिए बहुत ही आसान है सर। इसमें क्या लॉजिक है कि सर अगर मान लीजिए कि जैसे ये कोई भी एक कार्बन है, मैंने ये कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 Cl। अब ये हैलोजन ग्रुप जो है ना, सारा का सारा प्रॉपर्टी किससे डिफाइंड होता है कि वो हैलोजन ग्रुप किस कार्बन ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको क्या देखना है कि अगर ये
जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अगर वो एक कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो प्राइमरी ग्रुप होगा, अगर वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी ग्रुप होगा, अगर वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्शियरी ग्रुप होगा। ठीक है, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोलते हैं। देखिए ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से, तो ये होगा 1 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या फिर इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि सर मैंने ये वाला बनाया CH3 CH CH3 और यहाँ पर Cl। अब देखिए ये हैलोजन ग्रुप जो है, ये हैलोजन ग्रुप जो है वो यहाँ पर किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक तो इससे अटैच है और दूसरा इससे अटैच है कि नहीं है। ये कार्बन एक तो इससे अटैच है और दूसरा इससे अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग सेकेंडरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए CH3 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 और ये हो गया Cl। अब यहाँ पर देखिए कि ये हैलोजन जो है वो किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और ये 3। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो इसको क्या हम बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। इस बेसिस पे जो है ना हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना। अगर आपका हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अगर वो एक ही कार्बन से अटैच होगा तो उसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो उसको हम लोग 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्लासिफिकेशन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।